हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वॉइड इम्बैलेंस पे। अब वॉइड इम्बैलेंस क्या होता है और इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं। लेकिन वॉइड इम्बैलेंस को ट्रेड करने के लिए आपको चंद एक चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कंसोलिडेशन। मैंने एक स्ट्रक्चर अपनी तरफ से एक बनाकर आपके सामने रखा हुआ है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो वॉइड इम्बैलेंस जो है उसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें कैसे कैसे एंट्रियाँ मिलती हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे पास एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन होनी चाहिए। देखें, यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज मूव किया। अक्सर आपने देखा होगा कि जब न्यूज़ होती है, हाई इम्पैक्ट डेटा होता है, उससे पहले मार्केट कंसोलिडेशन करती है और उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव होती है। अब यहाँ पर देखा आपने कि हमारे पास कंसोलिडेशन थी, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी साइडवेज मूव हो रही थी। इसके बाद आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सी इम्पल्सिव मूव हुई है। ठीक है, ये जो मूव हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने वैसे बनाया है, तो इंशाल्लाह भी चार्ट पे भी जाके हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने देखा कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ सेल के अंदर। अब यहाँ पर आपने कोई पुल बैक नहीं देखा, कोई आपने यहाँ पर बुलिश कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं देखी। आपने यहाँ पर क्या देखा कि मार्केट के अंदर सेल साइड के लिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। सेल साइड ऑफ द कर्व आपके पास बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, इनको कहा जाता है इम्पल्सिव मूव। बाकी इंशाल्लाह अभी चार्ट पे हम देखेंगे। अब सबसे पहली चीज़ थी कंसोलिडेशन हुई आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या हुआ, एक अच्छी खासी सेल के अंदर यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ तक 3 कैंडल्स ने क्लोजिंग दी। अब ये आपके पास अच्छी खासी सेल के अंदर एक इम्पल्सिव मूव हुई है। ठीक है, अब ये आपका लिक्विडिटी वॉइड जो है ये आपने कंफर्म कर लिया। अब इसके बाद अब मार्केट चूँकि सेल साइड आई है तो हमने देखना है कि हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है। अब यहाँ पर देखा कि आपके पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पर ब्रेकर हो सकता है, कोई भी सेल साइड का पीडीआर हो सकता है, सेल साइड की लिक्विडिटी हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास कोई एक लिक्विडिटी जोन था। जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट की और यहाँ पर बाय के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब यहाँ पर 80 से 82% चांस होते हैं हमारे पास कि जो हमारी इम्पल्सिव मूव की ओपनिंग प्राइस थी, जैसे कि ये हमारी इस मूव की ये एक ओपनिंग प्राइस थी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक इस ओपनिंग प्राइस तक मूव कर सकती है। 80% हमारे पास चांस होते हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को कहा जाता है लिक्विडिटी वॉइड, वॉइड इम्बैलेंस भी हम इसको कहते हैं। अभी हम चलते हैं चार्ट पे, वहाँ पर जाकर इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ मार्क भी किए थे, मज़ीद अब दोबारा से देख लेते हैं इसको। अब जैसा कि मेरी कोशिश ये होती है कि हम लाइव चार्ट पे ही चीज़ को तलाश करें। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास एक अच्छी खासी बाय के अंदर इम्पल्सिव मूव हुई है। अब इसको आप लिक्विडिटी वॉइड कह सकते हैं। अब हमारा चूँकि मार्केट यहाँ पर बुलिश जा रही थी, हमने क्या देखना है कि हमारे पास प्रीवियस क्या कोई लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट ने जब यहाँ पर इस लिक्विडिटी को किया स्वीप, ठीक है, मार्केट ने जब इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, अब यहाँ पर हम अपनी एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा हमारी जो इम्पल्सिव मूव हुई थी उसकी ओपनिंग प्राइस। ये हमारी इम्पल्सिव मूव थी और ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, तो ये रहेगा हमारा टारगेट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने इम्बैलेंस को भी देखना है। यहाँ पर ये जो एक फेयर वैल्यू गैप बना है ना, हमने यहाँ पर इम्बैलेंस को देखना है, क्योंकि प्राइस जब भी इम्बैलेंस छोड़ती है तो मार्केट बाद में उसको रिबैलेंस ज़रूर करती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैंने मार्क किया हुआ था कि यहाँ से हमारी एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट होती है सेल के अंदर। अब यहाँ पर हमारा एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग सा फेयर वैल्यू गैप है, हमारे पास इम्बैलेंस है। अब यहाँ पर जब मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को लेगी तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा इसकी ओपनिंग प्राइस, और उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा इसके करीब जो हमारा इम्बैलेंस है, मार्केट इन दोनों में से किसी एक की लिक्विडिटी को क्लियर कर सकती है। अब हम चार्ट पे इसको देखते हैं।
चार्ट पे हमें ये किस तरह से नज़र आता है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारी थी लिक्विडिटी वॉइड, ये यहाँ से हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव हुई थी बाय के अंदर। जैसे मार्केट ने इस लिक्विडिटी को यहाँ पर क्लियर किया, अब यहाँ पर हम अपनी एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते थे और हमारा जो टारगेट था वो था हमारा करीब 3 इम्बैलेंस। ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पर हमारे पास एक इम्बैलेंस था और आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पर इसको क्लियर किया। अब यहाँ पर देखें तो अब इसको हम लिक्विडिटी वॉइड नहीं कह सकते, हालांकि यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्सिव मूव हुई है। अब इसीलिए नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमारे पास एक पुल बैक था और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हमारे पास बेरिश कैंडल्स की क्लोजिंग हुई है। तो जब बेरिश कैंडल्स की क्लोजिंग होती है तो हम इसको लिक्विडिटी वॉइड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इम्पल्सिव मूव नहीं है। इम्पल्सिव मूव आपके पास कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बना है सेल के अंदर। अब इसको हमने ट्रेड क्यों नहीं किया कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने कोई इम्बैलेंस नहीं छोड़ा था। इसको हमने इसलिए ट्रेड किया कि ये एक इम्पल्सिव मूव थी और मार्केट ने यहाँ पर अपना एक इम्बैलेंस भी छोड़ा हुआ था और यहाँ पर प्राइस ने इसको आकर रीबैलेंस किया। अच्छा, मज़ीद हम इसके कोई देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्सिव मूव हुई है। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक, एक ही बेरिश कैंडल बनी है, हम इसको इम्पल्सिव मूव कह सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पल्सिव मूव हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इम्बैलेंस भी है। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, मार्केट जब बाय साइड गई है तो हमारे पास ये कुछ लिक्विडिटी जोन थे, जैसा कि ये एक हमारे पास लिक्विडिटी जोन था। प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पर कलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम अपनी एक सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा टीपी क्या रहेगा, हमारा इम्बैलेंस। यहाँ पर हमने एक सेल की ट्रेड प्लान की अपने इम्बैलेंस तक, ये हमारा टीपी हुआ। अब दूसरी ट्रेड हम अपनी यहाँ से प्लान करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल ट्रेड बनेगी लिक्विडिटी वॉइड की, वो हमारी ये ट्रेड बनेगी। ये तो एक चांस था, हमने यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बना लिया। अब यहाँ पर हम अपनी एक बाय की एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट उठाएंगे। अच्छा, ऐसे ही आपने देखा होगा अक्सर इस तरह की जो मूव होती है ये न्यूज़ के अंदर होती है। जब मार्केट में डेटा होता है उस टाइम इस तरह की हमारे सामने मूव हो रही होती है। अच्छा, मज़ीद हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल होंगी इसकी। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर अब ये हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव हुई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखें कि हमारे पास कंसोलिडेशन नहीं थी। हमने वही इम्पल्सिव मूव देखनी है कि जिससे पहले मार्केट में प्राइस कंसोलिडेशन करे हमारे पास। अब यहाँ पर एक हमारे पास इम्पल्सिव मूव हुई है, लेकिन यहाँ पर बल्कि इसको हम देख लेते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव हुई है और इसमें इम्बैलेंस भी है। ये हमारे पास इम्बैलेंस है। अच्छा, अब मार्केट चूँकि सेल साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट करने आ रही है, हमने प्रीवियस अपनी सेल साइड लिक्विडिटी को मार्क कर लेना है। हमारा जो एंट्री बनेगी वो ऊपर से सेल की बनेगी। अच्छा, ये हमारे पास एक इम्बैलेंस है। अब इसको हमने मार्क करना है, जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी हम अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जी क्या हमें यहाँ पर एंट्री मिली है। ये थोड़ा टाइम लगा है प्राइस को यहाँ पर आने के लिए, असल में टाइम फ्रेम भी मैंने एक छोटा ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो ये अच्छा, यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने इसको टैप किया हमें थोड़ा सा यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल गया। अब ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी वॉइड था, यहाँ से हम अपनी एक छोटी सी, ज़्यादा नहीं, चंद एक डॉलर की अपनी सेल की ट्रेड प्लान कर सकते थे। अच्छा, ऐसे ही हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको जाके देखते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये चेक करें, अब ये हमारे पास टाइम फ्रेम ओपन है जी H1 का। अच्छा, अब इसको हम लिक्विडिटी वॉइड कह सकते हैं। ये हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव हुई है और ये यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो हम अपनी एक बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम लिक्विडिटी वॉइड नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आपने देखा बुलिश कैंडल्स की क्लोजिंग है। अब ये हमारे पास एक बनती है, लेकिन इससे पहले कंसोलिडेशन नहीं है। कंसोलिडेशन आपने देखनी है कि हमारे पास कंसोलिडेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक देखें एक चीज़, ये हमारे पास एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सी कंसोलिडेशन थी और उसके बाद ये हमारे पास एक अच्छी खासी इम्पल्सिव मूव हुई है। अब यहाँ पर हम अपना इम्बैलेंस जो है उसको मार्क करेंगे और वेट करेंगे उसका रीबैलेंस होने का।
अच्छा, थोड़ा सा हम अगर आगे जाते हैं, ये सब प्राइस ने आज की डेट में मार्केट ने इस पर टैप किया, नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट की, और ये जो हमारा एक फेयर वैल्यू गैप था, ये जो हमारा एक इम्बैलेंस था, इसको मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट दी। अब यहाँ पर हम अपनी एक बाय की एंट्री प्लान कर सकते थे, और जिसने भी यहाँ पर लिक्विडिटी वॉइड को देखकर बाय किया होगा, यकीनन 40 पिप्स तक उसने यहाँ से प्रॉफिट भी बनाया होगा।